सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 13 जो है विलोम शब्द। तो कल हमने विलोम शब्द पढ़ा, समझा और उसके अभ्यास को किया। तो बच्चों विलोम शब्द हमने खत्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 जो कि एक कविता है चिड़िया। तो बच्चों इस पाठ को पढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा था एक बार उसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों कल हमने पाठ 13 में विलोम शब्द पढ़े थे। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द या विपरीतार्थक शब्द। तो वहाँ पे बच्चों हमने कुछ उदाहरण के साथ विलोम शब्द को समझा था और पढ़ा था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चों आप विलोम शब्द में कुछ खास समझने वाली बात नहीं होती, हम उसके अर्थ के हिसाब से उसके उल्टे अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलाकर के हम विलोम शब्द बनाते हैं। इसलिए उन शब्दों को आप याद करेंगे और लिख करके उनको लिखने का भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों विलोम शब्द आप पढ़ लीजिएगा और दोहरा लीजिएगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 11 जो एक कविता है। तो बच्चों अच्छा बताइए, आपने चिड़िया देखा है? बहुत सारी चिड़िया देखी होगी। आपके आसपास, घर के आसपास, आपके छत पर आकर बैठती होगी, आपके घर के सामने आकर बैठती होगी, आपके छत के मुंडेर पर बैठती होगी, और अगर आपके घर के आगे कुछ गिरा हो तो उसे बीनकर खाते हुए भी चिड़िया को देखा होगा, और किसी बर्तन में पानी में रखा हो तो उसे पीते हुए भी आपने देखा होगा। तो बच्चों जो चिड़िया होती है वो आज़ादी से खुले आसमान में उड़ती फिरती है। इसलिए बच्चों क्या आप चिड़िया को बंद करके रखना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों। जो खुले आसमान में उड़ता है, जो आज़ादी से इधर उधर स्वच्छंद घूमता फिरता है, क्या वह कैद में रहना पसंद करेगा? इसीलिए बच्चों हमें कभी भी किसी भी चिड़िया ही नहीं, किसी भी जीव जंतु को बंद करके या पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों जो चिड़िया होती है वही एक ऐसा जानवर है या जो कि उड़ता है। उसके अलावा आपने किसी और पशु पक्षी को, किसी और जानवर को उड़ते हुए नहीं देखा होगा। तो जो पक्षियाँ होती हैं उनके पंख होते हैं जिनकी वजह से वह उड़ती है और बहुत ही आज़ादी से रहती है। तो बच्चों हम चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हो चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया घोंसले में रहती है। और बच्चों चिड़िया घोंसले कई तरह से बनाती है। जितनी जो भी चिड़िया होती है अपने अनूठे प्रकार से अलग अलग तरह से वह घोंसले बनाती है। कोई तिनकों से बनाता है, कोई पत्तों से बनाता है, कोई पेड़ के खोखले में जो छेद होते हैं उसमें अपना घोंसला बनाता है, कोई छतों के में जो रोशनदान हमारे घरों में होता है उनमें बनाता है, कुछ तो चिमनियों में भी अपना घोंसला बनाती हैं, और उसके अलावा कुछ पत्तों से बहुत ही सुंदर सुंदर घोंसले बनाती हैं। और बच्चों कुछ चिड़िया ऐसी भी होती हैं जो प्राकृतिक चीज़ों से घोंसला बनाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो अप्राकृतिक चीज़ों से घोंसला बनाती हैं। प्राकृतिक चीज़ों से बनाने जो चिड़िया घोंसला बनाती हैं, पत्तों से बनाती हैं, तिनकों से बनाती हैं, डंडियों से बनाती हैं, और जो अप्राकृतिक चीज़ों से बनाती हैं वह ऊन से, पॉलीथीन से, पेपर से या जो भी चीज़ उनको मिलता है उससे बनाती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतने सुंदर सुंदर घोंसले चिड़िया बनाती हैं कि आपको देख करके विश्वास भी नहीं होगा कि यह एक चिड़िया ने बनाया होगा। तो बच्चों चिड़िया कुछ चिड़िया तो पत्ते को सी करके भी घोंसला बनाती हैं, और कुछ के तो चोंच इतने मजबूत होते हैं कि पेड़ के तनों में छेद करके उसमें अपना घोंसला बनाती हैं। तो हर चिड़िया अलग अलग तरीके से घोंसला बनाती है। और आप जानते हो कब घोंसला बनाती हैं? चिड़िया तब घोंसला बनाती हैं जब उनको अंडे देने होते हैं, और जितनी बार अंडे देते हैं उतने बार अलग अलग घोंसले बनाती है। एक ही अंडे में वो कभी भी दूसरा, एक ही घोंसले में वो कभी भी दूसरा अंडा नहीं देती। वो दूसरी बार जब उन्हें अंडे देने होते हैं तो वो नए घोंसले बनाती हैं। तो बच्चों जो चिड़िया होती है यह एक अनूठी जानवर होती हैं जो बहुत ही सुंदर होती हैं। किसी की आवाज़ सुंदर होती है और कोई देखने में सुंदर होता है, तो सब में एक कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। कोई सुंदर घोंसला बनाता है और सभी में कुछ न कुछ विशेषता होती है। तो बच्चों
आज हम यहाँ पे इसलिए इन सब बातों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह है पाठ 11 और यह एक कविता है। कविता का नाम है चिड़िया। तो इस पाठ में हम चिड़िया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे चलिए पहले हम कविता पढ़ लेते हैं। नील गगन में उड़ती चिड़िया मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख डुलाती। तो बच्चों नील गगन का अर्थ है नीला आसमान। गगन का मतलब आकाश या आसमान और नील का मतलब नीला। तो नील गगन में उड़ती चिड़िया, चिड़िया कहाँ उड़ती है? नीले आकाश में या नीले गगन में उड़ती है। मीठे गीत सुनाती, और वह कैसे गीत सुनाती है? मीठे गीत सुनाती है। खुली हवा में उड़ती फिरती, हम जब भी देखते हैं चिड़िया ऊंचाई पर खुली हवा में उड़ती फिरती है। कोमल पंख उड़ाती, उसके जो पंख होते हैं वह कोमल होते हैं, उनको डुला करके वह उड़ती है। हम सभी जानते हैं कि चिड़िया पंखों की वजह से ही उड़ पाती है। अगर हमारे पास पंख होते तो हम भी उड़ पाते, हमारे पास पंख नहीं है इसलिए हम नहीं उड़ पाते हैं। और चिड़िया के जो पंख होते हैं उनकी वजह से वह उड़ती है। तो चिड़िया कहाँ उड़ती है? नीले आकाश में, और मीठे गीत सुनाती है। खुली हवा में आज़ादी से उड़ती फिरती है और अपने कोमल पंख डुलाते हुए, आपने देखा होगा कि किस तरह से चिड़िया आज़ादी से कभी पेड़ पर आकर बैठती है, कभी अपने पंखों को फैला करके उड़ना शुरू कर देती है। कभी इस पेड़ पर बैठी होती है, कभी उस पेड़ पर बैठी होती है, और कभी इस डाली पर बैठी होती है तो कभी उस डाली पर बैठ जाती है। तो वो आज़ादी से एक जगह से दूसरी जगह उड़ती फिरती है और खुशियाँ मनाती है। और उसके बाद उसके जो पंख होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, उनको डुला करके वह हिला करके, वह डुलाने का मतलब हिलाना, हिला करके वह उड़ती है। छत पर मेरी जल पीने को, छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती। तो बच्चों आपने भी देखा होगा कि चिड़िया आपके भी छत पर आकर के बैठती है। उसी तरह यहाँ पे जो कवि है जो इस कविता को लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो चिड़िया है मेरे छत पर उड़ती फिरती रहती है, और जब उसको पानी पीना होता है तब वह मेरे छत पर आकर के पानी पी करके फिर उड़ जाती है। और जो दाना इधर उधर बिखरा रहता है उसे चुन करके उन्हें खा करके वापस उड़ जाती है। मतलब उसे कोई पाबंदी नहीं है, उसे जब मन करता है नीचे उतर करके पानी पी लेती है, जब मन करता है नीचे उतर करके वो दाना खा लेती है, और फिर वापस वह खुले आसमान में उड़ती फिरती है। तो बच्चों छत पर मेरी जल पीने को, जल का मतलब पानी, पानी पीने को झट से नीचे आती। वो कैसे नीचे आती है? झट से नीचे आती है। इधर उधर से दाना चुगती, यहाँ वहाँ से दाना चुगती है, फिर ऊपर उड़ जाती है। उसके बाद वो क्या करती है? ऊपर उड़ जाती है। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर, तिनका तिनका मतलब छोटे छोटे घास के टुकड़े या सूखी घास को जोड़ जोड़ करके वह अपना क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। नीड़ का मतलब घोंसला। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं वह घबराती। तो बच्चों जो चिड़िया होती है वह तिनका मतलब छोटे छोटे टुकड़े, किसके? लकड़ी के, घास फूस के छोटे छोटे टुकड़ों से अपना घोंसला बनाती है, और आंधी हो, पानी हो, तेज धूप हो, वो कभी भी नहीं घबराती। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वह कोई भी मुसीबत आए वह किसी से भी घबराती नहीं है, सबका डट कर मुकाबला करती है। तो बच्चों यह चीज़ें हमारे लिए भी है, हमें कभी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए, हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। यहाँ पे तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती, यहाँ हमें ये पता चलता है कि हमें बहुत मेहनत करके या थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपना काम चलाना चाहिए, हमें अपना काम करना चाहिए, और कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी मुसीबत आए, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो चिड़िया है वह भी छोटे छोटे तिनके से अपना नीड़ बनाती, जिसमें वह रहती है, और वह कोई भी मुसीबत हो उससे कभी भी वह घबराती नहीं है। आंधी पानी तेज धूप से
कभी नहीं वह घबराते। चाहे वो यहाँ पे आंधी पानी का मतलब है कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, कोई भी मुसीबत हो, वो कभी भी नहीं घबराती है, उससे डटकर मुकाबला करती है। जीवन का आनंद इसी में, आज़ादी से रहना। तो जीवन का असली सुख इसी में है कि हम आज़ादी से रहें, हम अपनी आज़ादी को मनाएं और उससे खुश रहें। लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। कितनी भी मुसीबत हमारे पास आए, कितनी भी हमें जीवन में मुश्किलें आए, हमें उससे कभी भी घबराना नहीं है, बल्कि क्या करना है, हमें खुशी खुशी से जीना है, हमें दुखी नहीं होना है। मुसीबत को भी हमें खुश होकर के झेल जाना है या बिता देना है। तो बच्चों, इस कविता में हमने सीखा कि किस तरह से चिड़िया जो है वह नीले आसमान में, खुले आसमान में आज़ादी से घूमती फिरती रहती है, विचरती रहती है, और वह जो उसके कोमल पंख हैं उन्हें फैला करके, उन्हें डुला करके आज़ादी से उड़ती रहती है। और जब भी उसे पानी पीना होता है तो कवि बताता है कि जो चिड़िया है, जब भी उसे प्यास लगती है तब वह उसके छत पर आता है और पानी पीकर चला जाता है, या दाना चुगकर, जो इधर उधर दाना गिरा होता है उसे चुगकर चला जाता है। उसके बाद तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर, जो चिड़िया होती है वह तिनका तिनका छोटे छोटे घास के कण या लकड़ी के कण को जोड़ करके अपना नीड़ बनाती है। नीड़ का मतलब होता है घर, घर या घोंसला, घोंसला बनाती है। और आंधी पानी तेज धूप से, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आंधी हो, पानी हो, तेज धूप हो, वह कभी भी नहीं घबराती और हर मुसीबत का वह डटकर सामना करती है। कभी नहीं वह घबराती, बल्कि वह इस मुसीबत का या इसके अलावा भी किसी प्रकार की अगर उसके ऊपर मुसीबत आती है उसका डटकर मुकाबला करती है। जीवन का आनंद इसी में, हमारे जीवन में हम तब का आनंद यही है कि हमें कोई भी परिस्थिति मिले, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ हो, हम उसका डटकर मुकाबला करें। लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, लेकिन हमें हमेशा खुशी से जीना चाहिए, मुसीबत को भी हंसकर बिता देना चाहिए या झेल लेना चाहिए। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि उसका हंस करके डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमने सीखा कि हमें कोई भी परिस्थिति हो उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ना ही मेहनत से पीछे हटना चाहिए। तो हमने इस कविता से, चिड़िया से बहुत कुछ सीखा। तो चलिए बच्चों, इसको एक बार फिर हम पढ़ते हैं। नील गगन में उड़ती चिड़िया, मीठे गीत सुनाती, खुली हवा में उड़ती फिरती, कोमल पंख डुलाती। छत पर मेरी जल पीने को झट से नीचे आती, इधर उधर से दाना चुगती, फिर ऊपर उड़ जाती। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर, तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर अपना नीड़ बनाती। आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। जीवन का आनंद इसी में, आज़ादी से रहना। लाख मुसीबत आए फिर भी खुशी खुशी से जीना। तो बच्चों, यह थी कविता। तो चलिए हम इसके कविता में दिए गए कठिन शब्दों को लिख करके उसका अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, पाठ है 11, चिड़िया। कठिन कठिन शब्द। तो बच्चों, पहला शब्द है नील। ना पे बड़ी की मात्रा, नील, नील। दूसरा शब्द है गगन। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। चौथा है डुलाती, ला, तो पे बड़ी की मात्रा ती, डुलाती। पांचवा है कोमल, क पे बड़ी की मात्रा को, म, ल, कोमल। 6 पे है हमारे पास उड़ती फिरती, उ, ड़, तो पे बड़ी की मात्रा ती,
पे बड़ी की मात्रा की रती, उड़ती फिरती। 7 पे हमारे पास है चुगती, च पे छोटे की मात्रा, ग त पे बड़ी की मात्रा, चुगती। 8 पे है नीड़, न पे बड़ी की मात्रा नी, ड़, नीड़। 9 पे है तिनका, ती न का, तिनका। 10 पर है आंधी, 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 आंधी। फिर है आनंद। 11 पे है आनंद, मुसीबत, मुसीबत। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़े। चलिए हम इन्हें एक बार पढ़कर दोहराते हैं। पहला शब्द है न पे बड़ी की मात्रा नी, ल, नील। ग न, गगन। चिड़िया, चिड़िया। डुलाती, डुलाती। कोमल, कोमल। उड़ती, उड़ती। फिरती, फिरती। चुगती, चुगती। नीड़, नीड़। तिनका, तिनका। आंधी, आंधी। आनंद, मुसीबत। तो बच्चों इस तरह से आप इन शब्दों को लिख करके और बोल बोल करके पढ़ेंगे। लिखने और बोलने से हमें सही उच्चारण भी आता है और हम सही शब्द लिखना भी सीखते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। नील, गगन, चिड़िया, डुलाती, कोमल, उड़ती, फिरती, चुगती, नीड़, तिनका, आंधी, आनंद, मुसीबत। यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ लिखा, पढ़ा और समझा। तो बच्चों इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, चलिए हम उन्हें देखते हैं। तो बच्चों शब्दार्थ और मुहावरे। नील यानी नीला, नील का अर्थ है नीला। गगन का अर्थ है आकाश या आसमान। कोमल का अर्थ है मुलायम। डुलाती का अर्थ है हिलाती। जल का अर्थ है पानी। नीड़ का अर्थ है घोंसला। आनंद का अर्थ है हर्ष या खुशी। तो चलिए इन्हें लिख करके हम इनका अभ्यास करते हैं। शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। तो बच्चों यह कुछ शब्दार्थ और मुहावरे जो हमने पाठ में पढ़े। तो चलिए हम इनको लिख करके इनके अर्थ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला शब्द है नील, ना पे बड़ी की मात्रा नील, नील पहला शब्द है नील। फिर और नील का मतलब है नीला, ना पे बड़ी की मात्रा नी, ल पे आ की मात्रा ला, नीला। उसके बाद है गगन, गगन का मतलब है आकाश, गगन का मतलब है आकाश, आकाश। उसके बाद तीसरा शब्द है कोमल, क पे ओ की मात्रा को, म ल, कोमल। कोमल का अर्थ है मुलायम, म पे छोटे ओ की मात्रा मु, ला य म, मुलायम। नीला, नील यानी नीला। गगन यानी आकाश। कोमल यानी मुलायम। और 4 पे हमारे पास है चार पे है डुलाती, ड पे छोटे की मात्रा डू, ल पे आ की मात्रा ला, ट पे बड़ी की मात्रा ती, डुलाती। डुलाती का मतलब है हिलाती, ह पे छोटी की मात्रा ही,
ल पे आ की मात्रा ला, त पे बड़ी की मात्रा ती, हिलाती। उसके बाद अगला शब्द है जल, ज और ल, जल। जल का मतलब है पा, न पे बड़ी की मात्रा नी, पानी। जल का मतलब है पानी। उसके बाद है हमारे पास आनंद। आनंद का मतलब है खुशी, आ न आधा न द। आनंद का मतलब बच्चों, आनंद का मतलब है हर्ष या खुशी, हर्ष या खुशी, हर्ष या खुशी। उसके बाद नीड़। नीड़ का मतलब है नी और ड़। नीड़ का मतलब है घोंसला, घोंसला, घोंसला। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके हमने अर्थ लिखे और पढ़े साथ। तो बच्चों पहला शब्द है नील। नील, नील मतलब नीला। यहाँ पे आकाश को या आसमान को नीला बताया गया है। नील मतलब नीला, गगन मतलब आकाश। गगन का मतलब आकाश भी होता है, आसमान भी होता है। उसके बाद कोमल। कोमल का मतलब है मुलायम। डुलाती का मतलब है हिलाती। जल का मतलब है पानी। आनंद, हर्ष, खुशी। नीड़, घोंसला। नीड़ का मतलब घोंसला। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा और इनके अर्थ को भी जान लिया। तो चलिए हम अब अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों अभ्यास में हमारे पास पहला अभ्यास है मौखिक। पहला अभ्यास है मौखिक। मौखिक का अर्थ है पढ़कर या बोल करके समझना। तो इन प्रश्नों को हम बोल करके या भी समझेंगे, लिख करके नहीं करेंगे। चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? बच्चों चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती थी? चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती थी। बच्चों चिड़िया नीले आकाश में उड़ती फिरती थी। उसके बाद चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती थी? चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पे दाना चुगने और पानी पीने आती है। तो बच्चों चिड़िया कवि के छत पर क्यों आती थी? चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती थी। तो आप यहाँ लिखेंगे चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। उसके बाद चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है मौखिक। इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है चिड़िया कहाँ उड़ती फिरती है? जैसा कि हमने कविता में पढ़ी कि चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। तो हम लिखेंगे चिड़िया नीले आसमान में उड़ती फिरती है। उसके बाद चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? कवि कहता है चिड़िया मेरी छत पर क्यों आती है? चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। चिड़िया मेरी छत पर दाना चुगने और पानी पीने आती है। उसके बाद चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला तिनका तिनका जोड़कर बनाती है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया मीठे। यहाँ पे हर उत्तर के नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं। तो बच्चों चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया मीठे गीत सुनाती है, रसीले गीत सुनाती है या कड़वे गीत सुनाती है? तो चिड़िया मीठे गीत सुनाती है। चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख छोटे छोटे, कठोर या कोमल? चिड़िया के पंख छोटे छोटे हैं, कठोर हैं या कोमल हैं? तो बच्चों चिड़िया के पंख कोमल होते हैं, क्योंकि हमने पीछे पाठ में भी पढ़ा कि चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया मीठे गीत सुनाती है। हमने पहली पंक्ति में पढ़ा कि नील गगन में उड़ती चिड़िया
मीठे गीत सुनाती। तो हम पहले उत्तर में हम मीठे के आगे निशान लगाएंगे। चिड़िया कैसे गीत सुनाती है? चिड़िया मीठे गीत सुनाती है। उसके बाद चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? तो हमने कविता में पढ़ा कि खुली हवा में उड़ती फिरती कोमल पंख डुलाती। कैसे पंख डुलाती है? कोमल पंख डुलाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोमल पंख डुलाती। चिड़िया के पंख कैसे होते हैं? कोमल होते हैं। तो हम कोमल के आगे निशान लगाएंगे। उसके बाद चिड़िया कैसा जीवन जीती है? बंधन का, आज़ादी का या मुसीबत का? तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो चिड़िया होती है वह ग में चिड़िया कैसा जीवन जीती है? बंधन का, आज़ादी का या मुसीबत का? तो बच्चों हमने यहाँ कविता में पढ़ा कि जो चिड़िया है वह आज़ादी से चिड़िया जो है वह जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। तो जो चिड़िया है वह आज़ादी से रहती है, इसलिए हम यहाँ आज़ादी के आगे टिक लगाएंगे। चिड़िया कैसा जीवन जीती है? चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है, इसलिए आज़ादी के आगे हम टिक लगाएंगे। तो बच्चों यह था हमारा दूसरा प्रश्न लिखित। इसका पहला प्रश्न था सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। बच्चों इसके नीचे हमारे पास जो क प्रश्न है, चिड़िया कैसे गीत सुनाती है, तो हमें 3 विकल्प दिए गए हैं, मीठे, रसीले, कड़वे। मीठे, रसीले, कड़वे। अब बच्चों जैसा कि हमने कविता में पढ़ा कि जो चिड़िया होती है वो मीठे गीत सुनाती है, इसलिए हम मीठे के आगे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया के पंख कैसे हैं? छोटे, छोटे छोटे, कठोर या कोमल? हमने यह भी पढ़ा कि चिड़िया के पंख कोमल होते हैं, इसलिए हम कोमल के आगे सही का निशान लगाएंगे। फिर चिड़िया कैसा जीवन जीती है? यह भी हमने देखा कि चिड़िया आज़ादी का जीवन जीती है, इसलिए हम आज़ादी के आगे टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती। अब बच्चों यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जिन पंक्तियों को हम यहाँ पढ़ करके और कविता में दी गई पंक्तियों के साथ हम इनका कविता में जिन पंक्तियों में इस पंक्ति का अर्थ निकलता है उसे हम लिखेंगे। जैसे कि कविता की वे पंक्तियाँ लिखो जिनसे पता चलता है कि दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। तो बच्चों दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है, इस पंक्ति का अर्थ हमें कविता के दूसरे अनुच्छेद से मिलता है। तो चलिए उन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। छत पर मेरी इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तो बच्चों यहाँ पे अर्थ दिया है दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। तो जो हमारी यहाँ पंक्ति दूसरे अनुच्छेद में तीसरी पंक्ति में हमें इसका उत्तर मिलता है, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। तो हम पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। पहले अर्थ जो है हमारी इन पंक्तियों से मिलता है कि इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है। चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है। तो यह अर्थ हमें हमारी तीसरे अनुच्छेद से मिलता है, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं वह घबराती। चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं वह घबराती। इन पंक्तियों से हमें यह अर्थ मिलता है। उसके बाद अगला है, जीवन की खुशी आज़ादी से जीने में है। इसका अर्थ हमें मिलता है, जीवन का आनंद इसी में आज़ादी से रहना। तो जीवन की खुशी हमें आज़ादी से रहने में मिलती है। तो बच्चों इसी तरह यह हमारा दूसरा प्रश्न है। लिखित का हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसमें कि हमने कविता की वे पंक्तियाँ लिखी जिससे कि हमें जो यहाँ अर्थ दिए गए हैं वो मिलते हैं। जैसे कि पहले वाला जो अर्थ है वह है, दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है। दाना चुनकर चिड़िया उड़ जाती है, यह अर्थ हमें किस पंक्ति से मिलता है? यह अर्थ हमें हमारे दूसरे अनुच्छेद इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती से मिलता है। तो हम इनको पहले उत्तर में हम इन दोनों पंक्तियों को लिखेंगे, इधर उधर से दाना चुगती फिर ऊपर उड़ जाती। उसके बाद हमारा
अगला प्रश्न है, चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है। चिड़िया मुश्किलों से घबराती नहीं है, यह अर्थ हमें मिलता है आंधी पानी तेज धूप में। यह तीसरा अनुच्छेद है, आंधी पानी तेज धूप से कभी नहीं घबराती। उसके बाद जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है। जीवन की खुशी आज़ादी से रहने में है, यह लाइन का उत्तर हमें मिलता है जीवन का आनंद इसी में, आज़ादी से रहना। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस कविता को, इसके अभ्यास कार्य को भी कर लिया। अब कल के वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।